हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीव प्रक्रम। क्या नाम है? जीव प्रक्रम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। तो हम लोग का जीवन कैसे चलता है, इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से आज समझेंगे। ठीक है, ये हम लोग का क्या बाबू वन शॉट वीडियो आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग चैप्टर का जितना मुख्य मुख्य बात को समझेंगे ही, प्लस हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव को, सबको लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हम लोग का यहाँ पे परिचय, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या सीखेंगे पहले इसको जानिए। तो जीवित प्राणियों को जीवन बनाए रखने के लिए कई प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं को जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। मुख्य जीवन प्रक्रिया, पहला है पोषण, है ना, न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। और तीसरा है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और चौथा है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन बोलते हैं इसको लोग, है ना। ये हम लोग का टोटल इसमें हम लोग सीखने वाले हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोषण लिखा हुआ, तो पोषण को समझेंगे। फिर श्वसन लिखा हुआ, श्वसन को समझेंगे। परिवहन लिखा हुआ, परिवहन को समझेंगे। उत्सर्जन लिखा हुआ, उत्सर्जन को समझेंगे। तो पहला है पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में उसको समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। पोषण का परिभाषा जो है वो क्या, भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अगर हम लोग भोजन नहीं मिलेगा हम लोग को, तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, है ना। तो पोषण क्या होता है? जो भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। याद रहेगा। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के पहला है स्वपोषी पोषण, है ना। और भी है, परपोषी भी है, उसको समझेंगे। पहले स्वपोषी को हम लोग समझते हैं। स्वपोषी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये किसमें, स्वपोषी किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज, है ना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, समीकरण। मतलब क्या होता है, अब पौधा को भी जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए खाने के लिए। तो पौधा क्या खाता है बाबूरे? सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड खाता है ना। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और H2O क्या बोलता है, जल लेता है, हाइड्रोजन। उससे क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। प्रकाश संश्लेषण समीकरण बोल रहा है 6CO2, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है ना। 6CO2 प्लस 6H2O बनाता है ना। और ये बनाता है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। तो यही हो जाएगा हम लोग का इसका फॉर्मूला यहाँ पे। तो मोटा मोटी बात समझने, ये इसमें समझने का बात, ये समझिए नहीं समझिए। स्वपोषी क्या होता है? पौधों में पाया जाता है। और वो जो कैसे खाना बनाता है, उसके बारे में हम लोग स्वपोषी के बारे में जाने, है ना। पोषण कितना प्रकार का होता है? पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी, उसको समझेंगे, है ना। तो पौधा क्या करता है? और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश निकलता है, प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, है ना। उसी से क्या बनाता है? वो ग्लूकोज बनाता है। दूसरा प्रकार है हम लोग का परपोषी। काट दिए क्या हमने? हाँ ठीक ठीक। स्वपोषी पोषण, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परपोषी। तो अगर पूछेगा जो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है स्वपोषी, परपोषी, है ना। दो ही प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी, है ना। श्वसन कितने प्रकार का होता है? पोषण, पोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो होता है वो क्या बोलता है, पेड़ पौधा के बारे में कैसे खाता है, कैसे पोषण प्राप्त करता है, उसके बारे में जानते हैं। परपोषी में क्या होता है? मनुष्य और जानवरों में होता है ना। मनुष्य और जानवर कैसे खाना पीना खाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मनुष्य और जानवर होगा परपोषी। तो परपोषी भी कितना प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। कितना प्रकार का हो जाता है परपोषी? 3 प्रकार का। परजीवी, सरपोषी, है ना, सपरपोषी। ठीक है, परपोषी, परजीवी, सपरपोषी और परभक्षी, मनुष्य। तो परजीवी जो होता है पैरासिटिका, ये हम लोग का सर में पाया जाता है, जूं, है ना। वो क्या खाता है? आदमी का
खून पीता है। जूझ होता है वो क्या खाता है रे? खून पीता है। टेप वर्म ये होता है खटमल, है ना, ये भी क्या पीता है रे? खटिया वटिया में रहता है, वो भी क्या पीता है रे? खून पीता है। तो जू रहता है तो उसको सर से हटा लेना चाहिए, है ना। स्वपरपोषी फफुंद, फफुंद तुम लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सेप्रोफोटिक, ये क्या बोलता है? तुम लोग नदी उदी में गया होगा, देखा होगा हरा 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 बहुत सारा फफूंद सब रहता है, देखा है कि नहीं देखा? और कैसे समझाए तुम लोग को हम? हाँ वही वही है, समझ लो ना, उसी का बोलता है फफूंद। वो भी क्या करता है? पानी से पानी लेता है और हवा लेता है। और परभक्षी मनुष्य, मनुष्य जानवे करता है क्या खाता है तुम लोग, है ना रे? ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मनुष्य अंग और उनका कार्य। तो पहला तो क्या है? मनुष्य मुख्य माउथ, है ना, भोजन चबाना, मुंह से भोजन लेता है मुंह में और चबाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है ना। खाना कैसे पचता है ध्यान समझना। पहले चबाते हैं हम लोग, तो चबाते हैं तो अपने आप लार आ जाता है, तो क्या होता है? लार में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। उसके बाद स्टोमक आमाशय में जाता है, HCl जीवाणुओं को मारता है, पेप्सिन प्रोटीन पचाता है, सूक्ष्म आंत स्मॉल आंत स्मॉल स्टेंटिस, है ना, में जाता है, पित्त में जाता है, वसा को एमिल्सिफाई करता है, अग्नाशय रस, है ना, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पचाता है। यहाँ अवशोषण एब्स्ट्रोशन होता है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन पानी का अवशोषण होता है। तो इस तरह हम लोग क्या होता है और खाना पचता है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, है ना, याद रखना है इसको। श्वसन रेस्पिरेशन, तो श्वसन का परिभाषा क्या होता है? यही तो चैप्टर है हम लोग का ना। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है और श्वसन कहलाता है। श्वसन दो तरह का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो पहले हम लोग वायवीय श्वसन को समझते हैं। वायवीय श्वसन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक। ये O2 की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा 38 ATP उत्पन्न करता है, अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2O देता है ना। अबरे अवायवीय श्वसन एनारोबिक, है ना, O2 की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा देता है, 2 ATP देता है, अंतिम उत्पाद इथेनॉल लैक्टिक अम्ल देता है। मानव श्वसन तंत्र, हम लोग सांस कैसे लेते हैं उसको समझेंगे ना बाबरे। तो नाक में क्या होता है? श्वास नली, है ना, वो क्या होता है? सांस कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाके अल्वियोलाई में जाता है, ऑक्सीजन रक्त द्वारा हीमोग्लोबिन से बंधकर कोशिकाओं तक जाती है। परिवहन, अब क्या समझेंगे और ये परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, मानव में परिवहन। तो हृदय जानता है, ये हार्ट है ना, 4 कक्ष होता है, 2 आलिंद, 2 नीले रक्त, RBC मतलब रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ले जाते हैं, WC रोगों से रक्षा करते हैं, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है ना। अबरे हम लोग को रक्तवाहिका, धमनी आर्टरी हृदय से रक्त ले जाती है, धमनी क्या करती है अबरे? हृदय से रक्त ले जाती है, सिरा हृदय तक रक्त लाती है, केशिका अदला बदली करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग पादप में परिवहन। तो जाइलम हो जाता है, जड़ों से पानी वह खनिज ऊपर ले जाता है। पानी कैसे ऊपर जाता है? पेड़ में जड़ में पानी रहता है, तो वही क्या बोलता है? जड़ों से पानी वो खनिज ऊपर ले जाता है। फ्लोएम क्या है? पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। समझाते बढ़िया से, बस तबियते में रखा। उत्सर्जन एक्सक्रिएशन, है ना बाबरे। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है बाबरे? उत्सर्जन कहलाता है। मानव में गुर्दे मूत्र के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। पादप में गोंद, रेजिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बाहर निकालते हैं, है ना। अध्याय का मुख्य सार, हम लोग इसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं पहले ध्यान समझेंगे ना। अबरे
तो जीवन बनाए रखने के लिए 4 मुख्य प्रक्रियाएं आवश्यक है। पहला है पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। पौधों में स्वपोषी होते हैं जबकि मनुष्य में परपोषी होते हैं ना अवरे। पौधों में स्वपोषी होते हैं जबकि मनुष्य में परपोषी होते हैं। मानव पाचन तंत्र और स्वतंत्र तंत्र मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। हृदय और रक्त परिसंचरण पोषक तत्वों व ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। गुर्दे अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का जितना भी BN में VVI बात सब तक खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है बाबू हम लोग को पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है बाबू रे, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। याद रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा अंगक भाग लेता है, तो कौन सा अंगक भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट, बी नंबर है ना। लार में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, एमाइलेज। क्या पाया जाता है ना, याद रखना है सब। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय में। कहाँ होता है, आमाशय। मानव श्वसन तंत्र में वायु की अदला बदली होती है अल्वियोलाई में, है ना, अल्वियोलाई में। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। खून का रंग जो लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, और 4 कक्ष होते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है, तो यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। गुर्दे की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। याद रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन। जीवन प्रक्रिया क्या है, तो वे प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। इसी को क्या कहते हैं हमरे, जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। परपोषी पोषण क्या है, तो जब जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, है ना। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज बनाता है। मानव लार का मुख्य कार्य क्या है, तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा माल्टोज में बदलता है। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। तो वायवीय शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अधिक ऊर्जा देता है। अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कम ऊर्जा देता है। अलियोलाई का क्या कार्य है, अलियोलाई फेफड़ों में सूक्ष्म थैली होती है जहां गैसों O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है। धमनियों और शिराओं में क्या अंतर है, तो धमनी में क्या होता है बाबरे, ध्यान समझिए। धमनी रक्त हृदय से बाहर ले जाती है और शिरा रक्त हृदय में वापस लाती है। पौधों में फ्लोएम का कार्य बताइए। फ्लोएम भोजन ग्लूकोज को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। याद रहेगा, याद रहेगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, गुर्दे नेफ्रॉन में होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है ना, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ठीक है। मानव पाचन तंत्र का वर्ग, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, हम लोग का 5 नंबर या दीर्घोत्तरी स्टार्ट हो रहा है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा तो समझिएगा ध्यान से। तो क्या लिखा, मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या बाबरे, मुख में भोजन लेते हैं ना बाबरे। पाचन तंत्र मतलब कैसे खाना पचाते हैं हम लोग, तो पहला भोजन चबाते हैं, चबाना, एमाइलेज द्वारा स्टार्च का पाचन, अन्न नलिका भोजन को आमाशय तक पहुंचाना, आमाशय HCl जीवाणु मारता है, पेप्सिन प्रोटीन पचाता है, सूक्ष्म आंत पित्त अग्नाशय रस से वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का
पाचन वो अवशोषण करता है, बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, 1 नंबर खत्म हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग 2 नंबर क्या हो रहा है, मानव श्वसन तंत्र का वर्णन चित्र सहित कीजिए। चित्र नहीं बनाया है ना, श्वसन तंत्र वाला तुमको फोटो बनाने के लिए बोले थे ना, फोटो बनवा लेना है ना, ध्यान नहीं दिए हम भी, इसी में डाल देते हैं। श्वास नली, ब्रोंक्स, फेफड़े, अलियोलाई। अलियोलाई में O2 ऑक्सीजन रक्त में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रक्त बाहर, श्वसन से ऊर्जा ATP का निर्माण होता है ना, फोटो बना लेना। अच्छा, मानव हृदय की संरचना व कार्य लिखिए। तो हृदय 4 कक्षों का होता है। कितना कक्षों का था और ये 4 कक्षों का होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। दायां भाग ऑक्सीजन रहित फेफड़ों तक ले जाता है ना, बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर तक पहुंचाता है। हृदय रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है। 4 नंबर में बोल रहा है, पौधों में परिवहन प्रणाली समझाइए। तो जाइलम जल व खनिज जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। फ्लोएम पत्तियों में बना भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया समझाइए, है ना। और तो गुर्दे रक्त से यूरिया वो अतिरिक्त जल छानते हैं। नेफ्रॉन में निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण से मूत्र का निर्माण होता है। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में संग्रह, फिर मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, हम लोग का ये चैप्टर क्या हो रहा है, द एंड हो जा रहा है। ये हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर था, अध्याय 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, अध्याय 7 को बहुत जल्द बुलाने वाले हैं, है ना। तो बने रहिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला वीडियो में।